हेलो एवरीवन, क्या हालचाल भाई। दिस इज जीशान और मैथ्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम आपको प्रोवाइड कराती है K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के हर एक कॉन्सेप्ट के एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, टॉप क्लास क्वालिटी के साथ। एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में समझाया जाता है उन वीडियोस में, जहां पर आप पढ़ने आते हैं और बढ़िया टॉप करते हैं अपने स्कूल एग्जाम्स में और बोर्ड्स में, राइट। आप किसी भी क्लास में मैग्नेट ब्रेन्स की यूट्यूब और मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट और मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहेगी। आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, आइए पढ़ाई कीजिए और अपनी बढ़िया सी प्लेस लाइए, बढ़िया सी रैंक लाइए, बढ़िया सी पोजीशन लाइए अपनी क्लास में। मैं हूं जीशान, दोबारा से आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या पढ़ना है आज अपन को? आज अपन को क्लास 9th को पढ़ना है भाई लाइंस एंड एंगल्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइंस पैरेलल टू दी सेम लाइन। कोई ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। बेसिकली यहां पर अपन एक्सरसाइज 2, अभी एक्सरसाइज 1 खत्म करके आए ना, एक्सरसाइज 1 वाला वीडियो आपने देख लिया होगा। एक्सरसाइज 2 शुरू होगी, एक्सरसाइज 1 हमने खत्म करी। इन दोनों के बीच में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं एनसीईआरटी की बुक में। उन एग्जाम्पल्स को पढ़ने के लिए, वो एग्जाम्पल्स भी अपन इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसी सेशन में सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। पर उन एग्जाम्पल्स को पढ़ने से पहले आपको एक छोटू सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो ये है लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइंस आर ऑल्सो पैरेलल। इसके आगे क्या आएगा? आर ऑल्सो पैरेलल्स। तो ये तो क्वेश्चन बन गया कि एक लाइन है, उसके पैरेलल में बाकी 2 लाइंस हैं, तो तीनों ही आपस में पैरेलल्स होंगी। ठीक है, चलो इसको देखते हैं जल्दी से। पेन कॉपी नोटबुक निकाल लेना, समझते हैं जल्दी से। ये पूरा का पूरा एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन बन चुका है, ये पूरा एक क्वेश्चन बन चुका है। पढ़ो क्या क्वेश्चन है। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन, अगर कोई, जैसे ये मान के चलो एक लाइन दी है अपन ने, ठीक है, अपन को सर एक ये लाइन दी गई है, दिस इज अ लाइन, है ना। नेम ऑफ द लाइन इज, लेट अस से इस लाइन का नाम है के, छोटा के, ठीक है। और अगर कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो पूरा लिखना पड़ेगा ए बी। अब गौर से सुनना, मैंने कहा बच्चा, मैंने कहा कि यार इस लाइन के पैरेलल में मैंने एक ऊपर एक लाइन बना दी, इस लाइन के पैरेलल में मैंने लाइन बना दी पी क्यू। मैंने क्या बोला कि सर पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है बेटा, ओके। फिर आप आए, आपने कहा कि सर मैं अब ग्रीन कलर की एक लाइन बना रहा हूं और मैं इस लाइन का नाम दे रहा हूं एम एन, और सर मैं, जैसे आपने पी क्यू को ए बी के पैरेलल बनाया, मैं एम एन को ए बी के पैरेलल बनाता हूं। आपने लिख दिया एम एन पैरेलल टू ए बी, ठीक है, ओके। अब बात, जो पूरा टॉपिक है, शुरू के बस 10 मिनट ही इसका डिस्कशन करूंगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, कि सर ये वाली रेड वाली लाइन येलो वाली लाइन के पैरेलल है ना जी सर। और बेटा ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाली लाइन, नियॉन कलर की लाइन भी ए बी से पैरेलल है। अरे भाई, जब ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन भी इसके पैरेलल है, तो आपस में ये दोनों लाइंस भी पैरेलल होंगी। कौन सी लाइंस? पी क्यू और एम एन भी पैरेलल होंगी, और सच्ची सच्ची बताऊं, तीनों ही आपस में पैरेलल होंगी। ऑल द 3 लाइंस विल बी पैरेलल, है ना। एक लाइन के आप कितनी भी पैरेलल लाइंस बना दो, जैसे मान के चलो ये मेरी 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स, ये लाइन है, इसके पैरेलल ऊपर एक लाइन बना दी, और इसके पैरेलल एक और लाइन बनाई नीचे, और इसी के पैरेलल तीसरी लाइन बनाई, आपस में चारों पैरेलल्स हो जाएंगी। याद रखना, यही है छोटू सा कॉन्सेप्ट। ये पूरा जो लिखा हुआ है ना, दिस इज ओनली फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दिस थिंग। इस चीज की वेरिफिकेशन कराने के लिए ये पूरी चीजें लिखकर लाया हूं, ठीक है। अब इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, ध्यान देना जरा। लेट अस चेक इट, सी फिगर। चलो चेक करते हैं कि होती है कि नहीं। फिगर देख लो, ये सामने फिगर है। इन विच लाइन एल एंड लाइन एल आर एंड लाइन एन पैरेलल टू लाइन एल। देखो ये कह रहा है कि लाइन एम और एल पैरेलल है, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एल, एंड लाइन एन पैरेलल टू लाइन एल, एन भी एल से पैरेलल है। देखना, एम किसके पैरेलल है? एल। एन किसके पैरेलल है? एल। तो भाई एम और एन भी आपस में पैरेलल होंगी। यही वेरीफाई करेंगे अपन इस फिगर में और इस पूरी थ्योरी में, ठीक है। चलो देखते, सुनना मेरी बात सुनना।
बहुत गौर से सुनना। रेड कलर की लाइन बना दूंगा, ये किंग है, लाइन एल किंग है बेटा, बादशाह है, ठीक है, ये किंग है। इसको रेड कलर कर दूं जरा अच्छी लगे, बढ़िया। क्या होता है, साफ सुथरा काम करोगे ना तो मन लगता पढ़ाई करने में, ठीक है। चलो हो गई, ओके, ये हो गई लाइन एल। अब लाइन एल के पैरेलल एम बना दी। चलो एम को अपन ग्रीन कलर से या येलो कलर से बना देते हैं। लो भाई, ये हो गई लाइन एम, है ना। लाइन एल और एम पैरेलल है, ठीक है सर। अच्छा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो मेरी एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ बेटा, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, अपन ने पढ़ा था ना। तो सर एंगल 1 इक्वल एंगल 2 होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना। ये पैरेलल लाइंस में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं ना वो इक्वल होते, ठीक है सर। तो लिख दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सियोम, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। एक्सियोम, एक्सियोम का मतलब है इनकी आप प्रूफ, इसका प्रूफ नहीं दे पाओगे, इसका प्रूफ नहीं दे सकते हो आप। कराओ, कैसे कराओगे, बताओ कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते, करा के दिखाओ प्रूफ, नहीं, इसका प्रूफ नहीं दे पाओगे। अब एक्सियोम्स मतलब द थिंग्स विच डू नॉट नीड प्रूफ, उनको प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा ठीक है सर, गौर से देखना बेटा। अब ग्रीन कलर से अपन इस लाइन को बनाते, अब एन, अब येलो लाइन को भूल जा थोड़ी देर के लिए। अब जो एन लाइन बनी, इस लाइन ने इस एल के पैरेलल बनी, देखो ये भी इसके पैरेलल थी और ये भी इसके पैरेलल है ना। तो एंगल 1 और एंगल 3 ये भी इक्वल होंगे, काहे से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। येलो को मत देखो, येलो को मत देखो, छोड़ दो, पहले येलो को इसके पैरेलल बनाया फिर ग्रीन के इसके पैरेलल बनाया, तो 1 इज इक्वल टू 3, ये भी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, सही बात है सर, है ना, ये भी होगा। तो भाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग, सही बात है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग, ये भी कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है सर। बेटा अगर 1 2 के बराबर है, 1 3 के बराबर है, 1 2 के बराबर है और 1 3 के भी बराबर है, तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 3 भी इक्वल हुए। कैसे इक्वल हुए, अरे देखो, अगर एंगल 1 60 डिग्री है तो एंगल 2 बराबर है, तो एंगल 2 भी 60 डिग्री हुआ। एंगल 1 अगर 60 डिग्री है तो एंगल 3 भी 60 डिग्री हुआ, तो एंगल 2 और एंगल 3 भी तो इक्वल आए। आ गए कि नहीं आ गए, ये सर। अब तुम ऊपर वाली लाइन को मत देखो, अब एंगल 2 और एंगल 3 अगर इक्वल हैं, एंगल 2 और एंगल 3 कॉरेस्पॉन्डिंग है आपस में, देख लो बेटा, ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी हैं और इक्वल भी हैं, इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। देखो दो चीजें बता रहा हूं, सुनना, दो चीजें बता रहा हूं, सुनना। हो सकता है ये कई बच्चों के दिमाग से ऊपर निकल जाए, पर कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं अपन, ठीक है। देखो क्या होता है कि जैसे ये लाइन है और ये अपन ने ट्रांसवर्सल बना दिया, ठीक है। मैं तुमसे कहूं बेटा ये दोनों एंगल कैसे दिख रहे हैं आपको, तो इनकी पोजीशन देख के तुम बोलोगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कुछ ध्यान से सुनना। अब मैंने तुमसे कहा कि बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कि सर ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे फिर, ठीक है। अब सुनना गौर से, अब मैंने कहा कि बेटा ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो तुम्हारे मुंह से निकलना चाहिए कि सर ये लाइंस पैरेलल होंगी। समझ में आ रही है बात। देखो दो चीजें हैं, एक हाथ में पैरेलल लाइंस हैं, दूसरे हाथ में इक्वल एंगल्स हैं। अगर सर या बुक या पूछने वाला तुमसे कहते कि लाइंस बेटा पैरेलल हैं, बताओ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्या हाल होगा, तो तुम्हें यहां बोलना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे सर। और अगर बुक या सर या कोई भी पूछने वाला तुमसे कह दे कि बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिए हैं, बताओ तुम क्या बोल सकते हो, तो तुम कहोगे सर लाइंस पैरेलल होंगी। फिर गेटिंग माय पॉइंट, लाइंस पैरेलल और इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये दोनों एक दूसरे के कन्वर्स हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ रहे हैं तो बेटा वो पैरेलल लाइंस की वजह से आ रहे होंगे, तो तुम्हारा आंसर होगा लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो सर ये 2 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे, 2 और 3 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स थे और ये दोनों इक्वल भी आ गए, तो इसका मतलब m और n क्या होंगी बेटा पैरेलल, m इज पैरेलल टू n, है ना।
तो m पहले m बना इसके पैरेलल l के, फिर n बना इसके पैरेलल l के, और फाइनली m और n भी पैरेलल प्रूव हो गई। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये खत्म हो गया भैया, छोटी सी चीज थी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। ये थ्योरम में पढ़ लो भाई। लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जो लाइंस सेम लाइन के पैरेलल होंगी वो आपस में भी पैरेलल होंगी। ठीक है, ये लाइन हो गई, इसका नाम है Z। ठीक है, ये लाइन जो है ये मैंने Y के पैरेलल बनाई कि भैया ये इसके पैरेलल है। ठीक है, फिर मैंने एक लाइन बनाई येलो कलर की, वो बेटा मैंने इसके पैरेलल बनाई, मतलब ये इसके पैरेलल है, X भी Y के पैरेलल है, तो बेटा X और Z भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, समझ गए बात? यस। खत्म करते हैं, अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 1, मतलब आज का एग्जाम्पल 1, पर एनसीईआरटी से एग्जाम्पल नंबर 4 है बेटा आपका। ठीक है, जल्दी से रीड कर लो सो दैट वी में मूव ऑन और इसको खत्म करें। ठीक है, जल्दी से रीड कर लो बेटा। इन फिगर, छोटा सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, ज्यादा टफ क्या, टफ है ही नहीं है। टफ होता क्या है मुझे नहीं पता। देखो, PQ इज पैरेलल टू RS, PQ RS के पैरेलल है। बहुत गौर से सुनना, PQ RS के पैरेलल है। मुझे दूसरा बनाना ही पड़ेगा, बनाता हूं, रुक जाओ, गौर से सुनना बेटा। PQ RS के पैरेलल है। ठीक है सर, मान लिया। और ये दो अजीब सी टेढ़ी टेढ़ी सी लाइंस आई हैं, चलो बना देते हैं। ठीक है सर, ये हो गया X, ये हो गया M और ये हो गया Y। ठीक है, देखते जाना बेटा। X M एंड दिस इज Y। अच्छा, ये एंगल दिया अपन को 135 डिग्री। ये एंगल दिया बेटा अपन को 40 डिग्री। ठीक है, चल बात सुनना मेरी गौर से, बहुत गौर से सुनना। हमें निकालना है एंगल XMY, सॉरी ये वाला एंगल, ये पूरा XMY, ये एंगल निकालना है। ऐसे नहीं आ पाएगा, बहुत गौर से सुनना। जो अभी अपन ने कॉन्सेप्ट सीखा है वो इधर अप्लाई करना पड़ेगा बेटा। यहां पर एक, मेरे प्यारे बंधुओं, यहां पर एक लाइन हमें बनानी पड़ेगी जो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, और इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन। कोई भी फिगर में आप अपनी मर्जी से अगर कोई भी कार्य कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो कंस्ट्रक्शन के रूप में लिखा जाएगा, इसको भूलना मत। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, हाँ अभी ठीक है, हाँ इट इज फाइन नाउ। ठीक, अब जब ये लाइन बनाई गई और इसको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं अपन, यहां लिख देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ये लाइन कैसी बनाई, गौर से सुनना, कैसी बनाई। ये लाइन जिसका नाम अपन दे देते हैं सर AB, लेट अस से AB पासिंग थ्रू M। ये AB मैंने PQ के पैरेलल बना ली या फिर RS के पैरेलल बना ली, किसी एक लाइन के। गौर से लिखना, गौर से सुनो, गौर से सुनो। क्या सर, ड्रॉ AB passing through M, AB passing through M। AB मैंने बनाई और जो M से गुजर रही है, एंड AB is parallel to PQ, किसी एक के पैरेलल है। AB is parallel to PQ, अपन ने ये बना ली। ठीक है, गौर से सुनना, पैरेलल के सिंबल्स लगाते हैं अपन। ठीक है, पैरेलल के सिंबल लगाते हैं ग्रीन कलर से बेटा। पैरेलल के सिंबल ऐसे लगाए जाते हैं, ये इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल बना दी। अब मेरी बात सुनना गौर से बेटा, अपन को PQ पैरेलल RS दिया, PQ और RS भी पैरेलल दिया। बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। गिवन
क्या गिवन है सर? पी क्यू पैरेलल आर एस, हाँ सर, एंड बाय कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन हमने किया, कंस्ट्रक्शन क्या किया सर? पी क्यू पैरेलल ए बी, पी क्यू और ए बी पैरेलल है। बेटा गौर से देखो, बस हो गया खेल। पी क्यू आर एस के भी पैरेलल है, पी क्यू ए बी के भी पैरेलल है, तो कुल मिला के अगर पी क्यू इसके भी पैरेलल है और पी क्यू इसके भी पैरेलल है तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, यही तो पढ़ा ना भी अपन, तो आपस में तीनों पैरेलल होंगे, देयरफॉर सॉरी तीनों पैरेलल होंगे। पी क्यू ए बी आर एस, पी क्यू पैरेलल ए बी पैरेलल आर एस, तीनों ही आपस में पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, डन। ओके, अब इससे होगा ये कि हम दो दो पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस सेलेक्ट करके आराम से चीजें निकाल लेंगे। देखो डिब्बा, बॉक्स, ये डिब्बा, ये बॉक्स, देखो भाई कौन सा? क्यू एक्स एम बी, पैरेलल लाइंस है, ये दोनों पैरेलल है, ध्यान देना बेटा। एक्स बी एक्स क्यू इज पैरेलल टू एम बी, मैग्नेट ब्रेन्स एम बी, ठीक है, ये पैरेलल है तो बेटा इन दोनों को क्या बोलेंगे? इन दोनों को वैसे तो को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं और पैरेलल की वजह से इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है सर। तो ये एंगल एक्स क्यू एक्स एम और एंगल बी एम एक्स, दोनों का सम 180 होगा। क्यों होगा सर? दोनों का सम 180 इसलिए होगा क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स पैरेलल में बन रहे हैं। काहे में बन रहे हैं भाई? सर ये दोनों पैरेलल लाइंस के को इंटीरियर हैं। क्या है? को इंटीरियर। अच्छा ये कितना है? ये है सर 135 डिग्री प्लस एंगल बी एम एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी एम एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, बी एम एक्स, एंगल बी एम एक्स, बी एम डब्ल्यू नहीं है, बी एम एक्स है, 180 माइनस 135, तो बेटा ये आया अपना 55 आएगा, नहीं 45 आएगा, दिस विल बी 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा। तो सर ये आ गया 45 डिग्री, यहां जल्दी से अपन लिख देते हैं सर दिस इज 45 डिग्री, ठीक है सर। ये निकालते हैं अपन, ये तो आ जाएगा, कैसे आएगा? देखो ये z बन रहा है, ये वाला z, देखो बी एम वाई आर, बी एम वाई आर, देखो ये बन रहा है बी एम वाई आर, बी एम वाई आर। ध्यान देना बेटा दोनों पैरेलल हैं, एम बी इज पैरेलल टू आर वाई, दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल है मतलब ये ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। पैरेलल में ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो अगर ये हमें 40 दिया तो बेटा ये भी 40 होगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो क्या बोलेंगे बेटा अपन? बी एम वाई, एंगल बी एम वाई इज इक्वल टू 40। रीजन यहां लिख देना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है दोस्त, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, अब 45 और 40 को ऐड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा एक्स एम वाई, यही तो निकालना है, एक्स एम वाई। देखो एक्स एम वाई, तो सर एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल टू 40 प्लस 45, आंसर है 85 डिग्री। 85 डिग्री इज अवर आंसर, ठीक है। चलो जल्दी से देख लो, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, देन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर 5 पे, ठीक है। चलो मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्या है सर, जल्दी से देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, इसको इरेज करते हैं। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 4, 5 और एक और होगा 6, हाँ 3 होंगे, ठीक है। चलो 5 पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट two lines such that the bisector of the pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। पता क्या होता है बच्चे,
थ्योरी जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना क्वेश्चन के, वो पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाते हैं और उनकी निकल जाती है हवा, बैंड बज जाती है, क्योंकि आप डिकोड नहीं कर पाते हो, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी लो है ना। मेरी भी थी, ऐसी बात नहीं है, सबकी धीरे धीरे इंप्रूव होती है। देखो भले ही आपको इंग्लिश में बात करना ना आए चल जाएगा, पर इंग्लिश पढ़ के समझना आनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। वैसे तो यू शुड नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश, है ना। आपको इंग्लिश में बात करना भी आनी चाहिए। इंग्लिश झाड़ने को नहीं बोल रहा हूं मैं, बट स्टिल एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक कह सकते हो आप कि एक पैरामीटर है कि आपको इंग्लिश में बात करना आनी चाहिए, और अगर नहीं सीख पा रहे हो तब भी सीखते रहने की कोशिश तो करते रहनी चाहिए। तो सर इस क्वेश्चन में प्योरली मैं सच बताऊं तो खेल है पूरा पूरा इंग्लिश समझने का। देखो सुनो, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, दो लाइंस, पैरेलल लाइंस नहीं बोला इन्होंने, दो लाइंस बोला, ठीक है, ध्यान देना। अपन ने दो लाइंस बनाई, ठीक है, ये एक लाइन हो गई और एक और लाइन हो गई। पैरेलल है नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते, पर अपन ने दो लाइंस बना ली। अभी पैरेलल नहीं है, ये ध्यान रखना, ए बी और सी डी, ठीक है, इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती हुई निकल गई। लो भैया, एक ट्रांसवर्सल कट करती हुई निकल गई, नाम हो गया ट्रांसवर्सल का पी क्यू, ठीक है। और जिन दो पॉइंट्स पे ट्रांसवर्सल ने इंटरसेक्ट किया, उन दोनों पॉइंट्स का नाम भी अपन रख देंगे, लेट अस से एक्स वाई, ठीक है, नाम रख देते हैं एक्स वाई, ठीक है। बहुत गौर से सुनना, खेल हो गया, छोटा सा गेम है बस, छोटा सा। अब सच दैट, यहां से पढ़ो, द बाइसेक्टर्स ऑफ द पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। पहले तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स चुनो, चूज करो, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल चूज करो। दो एंगल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग हो उनको चुनना पड़ेगा, ठीक है, उनको चूज करना पड़ेगा, एक्स वाई। तो भैया दो एंगल्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है अपन चूज कर लेते हैं, ये और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है, ठीक है, चूज कर लिया अपन ने पेयर, और उनके बाइसेक्टर्स बनाओ। चलो बाइसेक्टर्स बना देते हैं सर, जैसे वो कहते जा रहे हैं करते जाओ। ये बाइसेक्टर बन गया, ये बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। नाम भी देना पड़ेगा, बिल्कुल नाम तो देना पड़ेगा भाई। अपन नाम दे देते हैं भाई, सारे लेटर तो चले गए, ए बी सी डी ई एफ दे दें क्या, ई एफ। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। सच दैट द बाइसेक्टर्स बना लिए, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट एक्स ई और वाई एफ। ये इसकी ये बात कर रहा है, एक्स ई और वाई एफ, ये दोनों बाइसेक्टर्स है। एक एंगल ये है कॉरेस्पॉन्डिंग, दूसरा ये कॉरेस्पॉन्डिंग, और इन दोनों के बाइसेक्टर्स ये हैं एक्स ई एंड वाई एफ आर पैरेलल। ओ भाई ये पैरेलल दिए हैं, ये अपन को पैरेलल दिए, एक्स ई पैरेलल वाई एफ। क्या गिवन है सर, गिवन क्या गिवन है सर, एक्स ई बाइसेक्टर है जो, वो पैरेलल है वाई एफ। ये दोनों किसके बाइसेक्टर हैं बेटा, ये दोनों सर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाइसेक्टर है। एक्स ई बाइसेक्टर है बी एक्स वाई का, वाई एफ बाइसेक्टर है डी वाई क्यू का। दोनों एंगल्स बी एक्स वाई और डी वाई क्यू दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर हैं। हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द टू लाइंस आर पैरेलल। जो आपने शुरू में दो लाइंस बनाई है ना, ये पैरेलल प्रूफ करना है। टू प्रूफ, इजीली हो जाएगा बेटा, आप कॉन्सेप्ट को समझोगे आराम से समझ में आ जाएगा। टू प्रूफ द लाइंस जो शुरू में बनाई थी ए बी और बी सी और सी डी, ये दोनों हमें पैरेलल प्रूफ करनी है, ठीक है, ये हमें पैरेलल प्रूफ करने हैं, ठीक है। जल्दी से करते हैं, देखो इसको, क्या बहुत छोटी सी चीज है, कोई ज्यादा बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। देखो सुनना मेरी बात, ठीक है, मैं काट काट के फिगर्स बनाता हूं, आदत है मेरी, गौर से सुनना तुम, ठीक है। ओके, ये बनाना है अपन को, एक्स वाई एफ ई, ये बनाना है, गौर से सुनना। आपने बनाया, ओके राइट, ये लाइन बनाई आपने, और आपने यहां पर बना दिया ये और ये, बस। बड़ा बड़ा मुश्किल होता है तुम लोग को सोच सोच के समझाना कि क्या कैसे क्या बनाऊं कि समझ में आ जाए। तो ये है P, यहां कहीं P होगा ऊपर, ये अपना X है, दिस इज X,
दिस इज E, दिस इज Y, दिस इज F एंड दिस इज Q। बेटा ये दोनों पैरेलल हैं, मेरी बात सुनना यार गौर से। ये दोनों एंगल किस टाइप के एंगल दिख रहे हैं तुम्हें? सर ये दोनों, पहली चीज तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और पैरेलल लाइंस की वजह से बन रहा है तो इक्वल होंगे ना? यस सर, बहुत गौर से सुनना। EXY, एंगल EXY इज इक्वल टू एंगल FYQ, एंगल FYQ। क्यों इक्वल है? बिकॉज, क्यों इक्वल है उसका रीजन लिखते हैं, बिकॉज दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यू टू, ये कॉरेस्पॉन्डिंग है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ XE पैरेलल YF, ऑफ XE पैरेलल YF। ठीक है, XE पैरेलल YF, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, अगर मैं इसका डबल कर दूं, मैं इसका डबल कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एंगल EXY इज इक्वल टू 2 इंटू FYQ। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, गौर से सुनना। देखो, जैसे ही मैंने ये लाइन बनाई तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, सर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जो XE था वो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर था ना, बाइसेक्टर। तो ये एंगल बनाया अपन ने, ये भी सर इक्वल होंगे ये दोनों। तो यार सिंपल सी बात है, अगर मैं इस एंगल का डबल करूं तो ये पूरा एंगल बन जाएगा। बिकॉज क्यों? क्योंकि सर जो BXY था, ये इसका बाइसेक्टर, ये जो XE है ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर, मतलब ये और ये बराबर है ना। तो इस एंगल का डबल, ये पूरा एंगल होगा BXY, पूरा एंगल BXY हो जाएगा इस EXY का डबल। तो इसकी जगह अपन लिख देंगे बेटा एंगल BXY, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना XE। तो XE ने क्या किया, इसको और इसको बराबर कर दिया। अगर आप इसका डबल करोगे तो ये पूरा बन जाएगा, इसका डबल करोगे तो ये पूरा बन जाएगा, BXY आएगा इसकी जगह, एंगल BXY इक्वल। इसका डबल करो बेटा FYQ का डबल करो, FYQ का, तो ये बन जाएगा EYQ, है ना, एंगल EYQ। बेटा बस समझ में आ गया अब तुम्हें, बस थोड़ी सी चीज खत्म। अब समझना, अब इसको मैं इरेज कर देता हूं। देखो बहुत गौर से सुनना। देखो ये दो लाइंस हैं, मुझे नहीं पता ये पैरेलल है कि नहीं, अभी भूल गया मैं, अभी मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, अभी आपको भी नहीं पता। और ये ट्रांसवर्सल गया, गौर से सुनना, गौर से। ये क्या है सर? ये है अपना B, ये है X, ये नहीं बना रहा हूं मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है, Y, D और Q। ये पूरा एंगल BXY और ये DYQ, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। और अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल साथ ही साथ बेटा गौर से देखो कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, ये दोनों एंगल साथ ही साथ कॉरेस्पॉन्डिंग भी है, समझ रहे हो ना। तो अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी आ जाए, तो अभी थोड़ी देर पहले समझाया मैंने, अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल भी आ जाए तो वो पैरेलल लाइंस की वजह से इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस की वजह से इक्वल होते हैं। अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल लाइंस की वजह से इक्वल होते हैं। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, फिर से देखो, बेसिक चीज बोल रहा हूं मैं कि सर एंगल जो BYQ है, BXY जो है, एंड DYQ, जो DYQ एंड एंगल DYQ, ये जो दो एंगल्स है ना, EYQ क्यों लिखा है यार मैंने, टू एंगल FYQ, तो DYQ होगा, ये तो DYQ होगा, FYQ क्यों लिखा है, EYQ नहीं, DYQ होगा, ये DYQ, ठीक है, BXY DYQ, ठीक है, सही है। ओके, अब ये दो एंगल्स जो है ना बेटा, ये दोनों एंगल्स, पहली चीज तो कॉरेस्पॉन्डिंग है, पहली चीज तो सर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है,
क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग है। और दूसरी बात, ये दोनों इक्वल भी हैं, ये अभी अपन ने इक्वल करा है ना, इक्वल भी हैं। तो यार अगर ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग भी हैं और इक्वल भी हैं, तो इसका मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, ऑब्वियस सी बात है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कन्वर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम का कन्वर्स, वी कैन से दैट दिस एंड दिस आर पैरेलल। ये ए बी इज पैरेलल टू सी डी, है ना, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। और यही अपना क्वेश्चन था बेटा, दिस वाज आवर क्वेश्चन, राइट। एक और एग्जाम्पल है, वो और करेंगे, देन वी विल क्लोज इट, ठीक है। जल्दी से देख लो बेटा, खत्म करें फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा सर। क्या है भाई, अरे बड़ा डरावना सा क्वेश्चन है, डरावना सा क्वेश्चन है, कोई डरावना सा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक है। इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, ठीक है। चलो लिखते हैं सर, देखो AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है, दिस इज गिवन, एंड इसके साथ ही साथ एक और चीज गिवन है हमें, CD इज पैरेलल टू EF, ये भी हमें गिवन है, बोथ आर गिवन, ये हमें चीजें दी गई हैं क्वेश्चन में। ठीक है, ओके, मेरी बात सुनना गौर से। AB CD के पैरेलल है, EF भी CD के पैरेलल है। तो मेरे प्यारे, अभी अपन ने क्या सीखा शुरू में ये सेशन के AB और EF ये भी आपस में पैरेलल होंगे। जब AB CD को बड़ा भाई मानता है, EF भी CD को बड़ा भाई मानता है, तो इन दोनों के बीच में भी तो रिलेशन हो गया, ये दोनों भी तो आपसी में रिश्तेदार हो गए। तो भाई हमने इससे क्या पाया, हमने पाया कि सर तीनों ही आपस में पैरेलल है, AB पैरेलल CD पैरेलल EF, तीनों आपस में पैरेलल है। ठीक है, ओके सर, अब समझते हैं क्वेश्चन में क्या निकालना है, XYZ की वैल्यू निकालनी है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, अरे हो गया यार, तो ओरल हो जाएगा। देखो समझना जरा, देखो तुम्हारी आंखें कितनी तेज चलती हैं और हाथ कितनी तेज और दिमाग कितनी तेज चलता है, ये पूरा गेम है। मैं ये वाला पार्ट बनाने वाला हूं, जो मेरी आदत है, मैं अलग अलग बनाता हूं ताकि बच्चों को क्लियरली समझ में आ जाए। लीजिए सर, ये बना दिया मैंने, क्या बनाया, DEF, और इसको अपन G नाम दे दें, FG, G नाम दे देते हैं। ठीक है, तो सर ये अपन ने बनाया DEFG, दिस इज G, दिस इज F, दिस इज D, दिस इज E। मेरी बात सुनना गौर से, पूरी CD और पूरी EF पैरेलल है, देखो CD और EF पैरेलल है। ठीक है, ओके सर, तो देखना गौर से, CD पैरेलल EF अगर है तो CD को ही तो इन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो DG भी पैरेलल होगी, CD का ही तो पार्ट है DG, है ना, वही तो लाइन है, सेम लाइन है, तो EF। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों अगर पैरेलल हैं, तो इस और इस एंगल को बॉक्स वाला एंगल बोल सकते हैं, डिब्बे वाला एंगल, डिब्बा बोले तो को इंटीरियर एंगल है सर। ये क्या है, ये दोनों एंगल को इंटीरियर है। क्या है सर, को इंटीरियर एंगल्स। और को इंटीरियर एंगल्स जब पैरेलल लाइंस की वजह से बनते हैं तो उनका सम 180 होता है। याद कर लो, दिमाग में रट लो, फीड कर लो बेटा। तो ये y है और ये 55, तो y प्लस 55 दोनों एंगल को इंटीरियर हैं, इक्वल टू 180 होगा। बस ब्रैकेट में लिख देना को इंटीरियर एंगल्स। 55 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 माइनस 55। ठीक है, 125 डिग्री y की वैल्यू आ गई। लिख लो भ्राताश्री, y की वैल्यू आ गई 125 डिग्री। ठीक है, ओके, अब फिर से सुनो, इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं। ठीक है, 125 डिग्री। अब देखो y की मदद से x कैसे लाएंगे, देखना। अब देखो क्या बना रहा हूं मैं, अब मैंने ये बनाया, ठीक है, गौर से देखना, अब मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब देखना गौर से, इनके नाम भी लिखता हूं मैं। ये हो गया बेटा अपना E,
ये हो गया बेटा अपना D, और ये है अपना Y, ये है अपना X, ये पॉइंट B, और इस पे कोई नाम नहीं दिया, इसका अपन ने G नाम दे दिया तो G हो गया, इसका K नाम दे दो यार, K हो जाएगा। ठीक है यार, ये दोनों पैरेलल है। कैसे पैरेलल है? अरे भाई AB और CD पैरेलल है। देखो ना, AB इज पैरेलल टू CD, तो अगर AB पैरेलल CD दिया है तो AB को ही तो आगे बढ़ा दिया B के नीचे, है ना। तो B के, तो इसके नीचे वही लाइन है, वही सेम लाइन की बात हो रही, बस नाम बदल गया। तो BK इज पैरेलल टू DG, है ना, BK इज पैरेलल टू DG। और अगर BK DG दोनों पैरेलल हैं तो भाई इन दोनों एंगल्स का तुम देखो ना अच्छे से घुमा के, लो भाई घुमा के दिखा देता हूं मैं तुम्हें, ध्यान देना जरा। किस टाइप के एंगल्स दिख रहा है? ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग हैं, और अगर ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है तो इक्वल होंगे पैरेलल लाइंस की वजह से। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा? वी कैन से दैट x विल बी इक्वल टू y ड्यू टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियोम। तो भैया यहां पर y कितना आया था? 125, तो x भी कितना आ जाएगा? 125 डिग्री। लो भाई x की वैल्यू भी आ गई, लिख दो x इज इक्वल टू 125 डिग्री। लास्ट बचा है z, इजली आ जाएगा, देखो बहुत इजी है। इसको इरेज कर रहा हूं अब मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। अपन z निकालते हैं। लो भाई इसको इरेज कर दिया, z पे काम करना शुरू करेंगे, और z के लिए आपको क्या चूज करना है? ये ट्राइंगल चूज करना है, ये ट्राइंगल ABE, ABE, ये ट्राइंगल आपको चूज करना पड़ेगा। आपने लिख लिया, ठीक है, ये हो गया ABE, ठीक है, AEB। गौर से सुनना बेटा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये एंगल x था और x है अपना 125, ठीक है, x ये 125 आया, ठीक है सर। ये सर 90 डिग्री दिया है अपन को, देखो दिस इज 90, और ये है z, ये हमें निकालना है सर z, इजीली निकल जाएगा। बेटा इस फिगर में अच्छे से गौर से तुम देखो, ये फिगर जो है आपको बता देगा कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल लग सकती है। ये एंगल बाहरी एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये बाहर ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लास 7 और 8 से सिखाई जाती है, भूल तो नहीं गए ना? क्या होती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो ट्राइंगल के अंदर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है ना। तो बेटा ये x जो है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये किसके इक्वल होगा? दिस एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम, किसके सम? इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, 90 प्लस z, 90 प्लस z, है ना। तो सर क्या बोलेंगे अपन? अपन लिखेंगे बाय एक्सटीरियर एंगल, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ अ ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल x जो होता है एक्सटीरियर एंगल, वो किसके इक्वल होता है? दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस z, 90 डिग्री प्लस z, अंदर के सामने वाले, देखो बता देता हूं तुम्हें, ये एक्सटीरियर सामने वाले जो दो एंगल्स हैं उनके सम के बराबर होता है, उनके एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। चलो तो सर x 125 है, 90 प्लस z, 90 को यहां भेज दो, z की वैल्यू आ जाएगी, z इज इक्वल टू 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, आंसर आ गया z इज इक्वल टू 35 डिग्री, एंड दिस इज आवर आंसर। लो भाई हमारा सेशन हो गया है खत्म, z भी लिख दो 35 डिग्री, ठीक है। तो जल्दी से देख लो बेटा, खत्म हो गया ये क्वेश्चन भी, और इसके साथ हमारा सेशन भी कंप्लीट हो गया है, और अपन चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। दिस सेशन इज कंप्लीटेड, ठीक है। चलो अब कंप्लीट हो गया भाई, अपन इस सेशन को खत्म करते हैं, एंड करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से सीख लिए होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपको सारे क्वेश्चंस सिखाने में, सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने में।
लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको सिर्फ मिलता है मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और हमारे एप्लीकेशन पर जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको K-12 के किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी क्लास के, किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल वीडियोस की जरूरत है तो बेटा मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आ जाओ। हमारे पास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अच्छे से अरेंज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल है आपके लिए। हर सब्जेक्ट का हर कॉन्सेप्ट, हर कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है। आओ बढ़िया पढ़ाई करो और अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो या एमपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो या बिहार बोर्ड में हो। हम बहुत सारे बोर्ड्स को ऑलरेडी केटर कर चुके हैं और करते चले आ रहे हैं, राइट। अगर आपको नोट्स की जरूरत हो, नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप हमारे नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहां से भाई? यू कैन टेक नोट्स फ्रॉम वेबसाइट। हमारी वेबसाइट पर और हमारे एप्लीकेशन पर आपको ग्रैब ई नोट्स नाम का एक ब्लिंकिंग एरिया दिखेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप आराम से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स भी आप हमारे प्रेफर कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।